हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतने शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लिए हैं जिसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस होकर देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ जिसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में। आप सभी देख के क्वेश्चन को डर लगता होगा जिसमें कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको डरने की कहीं से कोई बात नहीं है क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा, इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप सभी इसे आसान तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ बात करते हैं, वो देखिएगा। इसमें कुछ होता है मेरे पास तो डी, जिसे हम विवेचक कहते हैं या विभक्तर कहते हैं। तो डी का मान मेरे पास तो जब जीरो का बराबर होगा, डी का मान, चलिए पहले इस साइड में लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, एक पेज ले लेते। चलिए यहाँ से डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों जब जीरो के क्या होगा तो बराबर होगा, तब जो मूलों की प्रकृति होगी मेरे प्यारे दोस्तों, मूलों की प्रकृति यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। मूलों की प्रकृति डी का मान मेरे पास तो जब जीरो होगा तब मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा तो वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा, ठीक है दोस्तों। और ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस तरह के, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। जब डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, जब डी का मान मेरे पास तो जीरो से क्या होगा बड़ा होगा, जैसे कि कह सकते हैं एक दो तीन चार, कुछ भी प्लस में धनात्मक माना है, तो ये इसमें उस कंडीशन में क्या होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा मेरे पास दोस्तों। क्या होगा वास्तविक और, बस ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना, असमान, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चनों को मेरे पास तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, असमान होगा। और जब डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों तीन ही कंडीशन होते हैं इसमें, डी का मान जीरो से छोटा होगा, जैसे माइनस में जाएगा मान, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, तब क्या होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, उस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे मेरे पास तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ से कहा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 दिया गया है। तो यहाँ से ए का मान क्या है दोस्तों एक, बी का मान क्या होगा बराबर जीरो है ना, हाँ, बी का मान 5 प्लस सी का मान क्या है दोस्तों तो प्लस का 2 है। अब यहाँ से अभी बताएं डी निकालना होगा, तो डी का मान देखिए तो बी स्क्वायर और माइनस का 4ac। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान 1, सी का मान 2। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और माइनस 4 गुना 8, तो 25 में से 8 घटाने पे क्या निकल के आ जाएगा 20 में से फिर 3 घटाए 17, 17 निकलते हैं। चूंकि डी जो है, डी का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो यानी डी का मान जीरो से क्या है बड़ा है। तो जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा, तो अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, जो डी का मान जब जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा वास्तविक और असमान होंगे। मूल इसके क्या होंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, असमान होंगे। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन को अगर एक बार आप लोग अपने एग्जाम में बना लेंगे तो फिर 3 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीखिए। ऑब्जेक्टिव में भी इसके एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस तरह के, ठीक है। यहाँ से भी देखिए इसको भी कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8, तो यहाँ से ए बराबर जीरो, तो ए का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स में एक से गुना करते हैं एक, बी एक्स का मान एक्स में जिससे गुना किया रहता है तो 4, अब बाद में जो बच जाता है वो सी होता है। तो यहाँ से डी निकालेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पहले भाई हम आपको बता चुके हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सोचे आप लोगों को रिवीजन करवा दें। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी का मान क्या हो जाएगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो यानी कि 4, ए का मान 1, सी का मान 8, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 और माइनस 4, 8 का 32, तो 16 में से जब 32 घटाएंगे तो माइनस का 16 आ गया। अब ये माइनस का 16 जीरो से बड़ा हुआ कि छोटा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर जीरो से छोटा हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डी लेस देन जीरो है, डी का मान क्या है जीरो से छोटा है, तो यहाँ से कह सकते हैं अतः मूल क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कोई मूल नहीं होंगे। तो यहाँ से था कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूलों की प्रकृति क्या होगा कोई
वास्तविक मूल नहीं होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन वीडियो आप लोग के लिए अब रेगुलर लेके आता रहूंगा, जिससे आपका कुछ पीछे का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्जाम में जो उसके पूछे जाने की संभावना भी बनती है, तो उस तरह के क्वेश्चन को भी मैं करवाता जाऊंगा। ठीक है, ये चलिए, ये तो आपको समझ लिए, याद कर लीजिएगा। यहाँ से मूलों की प्रकृति निकालना है दोस्तों, तो ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान आप बोलेंगे सर 2, फिर बी का मान बना लेंगे कैसे एग्जाम में, ये देखिए बनाने का प्रोसेस, ये लिखिएगा 2x² प्लस का 4x प्लस का 6। अब ये ए का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा 4, सी का मान क्या हो जाएगा 6, बराबर में 0 कर दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ से डी बराबर क्या होगा दोस्तों, b² माइनस का 4ac, तो b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 6, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 6 का 48, तो यहाँ से घट के माइनस का क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 32। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों लेस देन 0 है, डी का मान छोटा है 0 से, तो यहाँ से लिख सकते हैं मूल क्या होंगे दोस्तों, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यहाँ से भी इसको भी आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, तो चले हम आपको निकाल के ही बताते हैं। ठीक है, या एक क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका आप लोग खुद से बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को अपने मन से लेता हूँ जिसमें डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं x² और माइनस, तो माइनस भी दे सकते हैं, माइनस का 4x, और अगर करते यहाँ से प्लस का 4 कर देते हैं। ठीक है, और बराबर में 0, तो मूलों की प्रकृति पूछ दिया जाए, तो ए का मान क्या हो गया दोस्तों, एक बी का मान क्या हो गया माइनस का 4, और सी का मान, हाँ सी का मान 4, यहाँ पे +4 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, डी का मान क्या हो जाएगा, तो b² माइनस का 4ac, निकालिए बी यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर, अब माइनस का 4, ए का मान 1, सी का मान 4, तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस का, इसीलिए हमने बोला था प्लस भी ले सकते हैं। और ये माइनस का 4 चौका 16, तो 16 में से 16 गया 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं डी इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 0 आ गया, तो इसमें जो मूल होंगे, अतः मूलों की प्रकृति होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मूल वास्तविक और समान होंगे, और समान होंगे। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो आपको अभी समझाया सिखाया समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा दोस्तों। और 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन, इसमें भी ये क्वेश्चन है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको भी आप लोग खुद से करके बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन देखिए 10 तक आप लोगों के लिए, इतना क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जो भी हमारे प्यारे दोस्तों हमसे पढ़ते हैं, मैं उनसे बार बार कहना चाहता हूं, जो भी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आता हूं उसको देखिए और सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जितने प्रकार के भी कंसेप्ट आपको समझाते हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और जो भी प्रश्न मैं देता हूं उसे आप लोग जरूर ही बनाइए, क्योंकि अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जब इस तरह के प्रश्न को खुद से बनाएंगे तभी आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।